आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के ऑल स्टूडेंट्स जो 24/6/25 को एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, उन सभी साथियों को एडवांस में शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग। आइए हम आज बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके इंग्लिश पेपर का जो सिलेबस है उसके सेगमेंट फर्स्ट ग्रामेटिकल पार्ट में एक टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में जनरली 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 5 ही वो अंक भार रखता है। उसके रिगार्डिंग हम बात करें। इस वीडियो में हम आपके इन 4 दिनों को मद्देनजर रखते हुए ये बात कर रहे हैं कि इस 4 दिन के शॉर्ट टाइम में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कैसे बनाएं। और मैं आपसे बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि आपने यदि इस वीडियो को बारीकी से सुना, समझने का प्रयास किया, तो आपके 5 आउट 500% मार्क मिलने वाले हैं। वैसे जनरली हमारा चाहे एकेडमिक एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दोनों ही तरह के एग्जाम्स में थ्रू आउट कॉम्प्रिहेंशन सिलेबस में होता है, पर हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव कॉम्प्रिहेंशन रिलेटिंग एनी एग्जाम एंड स्पेशली रिलेटिंग टू फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम। माय डियर्स, आपका ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें यदि हम जरा सी सावधानी बरतें तो आपको 100 आउट 100 मीन्स 5 आउट 5 हम पा सकते हैं। तो लीजिए हम बात करते हैं इसके टिप्स की और ट्रिक्स की कि किस तरह से हम कॉम्प्रिहेंशन को समझने का प्रयास करें। सबसे पहली बात जो आती है जनरली वो ये आता है कि कॉम्प्रिहेंशन को रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा आता है जनरली मैं आपसे कहता हूं विद्यार्थियों के इंटरेक्शन में जनरली मैं बात कहता हूं, it's not important to answer, the important thing is to understand very first the question. That means here आज इस वीडियो के माध्यम से जो हम बात कर रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन को रीडिंग एंड स्टडी इट विल बी सेकेंडरी, बट वेरी फर्स्ट वी हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस को पढ़ने के साथ ही हमें जानना होगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कौन कौन से प्रकार के आते हैं और उनमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला आपका जो कॉम्पिटिटिव पर्पस है, क्वेश्चंस होते हैं। कीप इन योर माइंड दिस गोल्डन रूल, there is a great difference between the academic exam or competitive exam. There in academic exam generally questions are put up with the WH word, but it's not with the competitive exam. In competitive exams generally stative questions. So let us come to the tips how to go through the questions very first. सबसे पहला जो क्वेश्चन का प्रकार होगा वो होगा इंफॉर्मेटिव, और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस में क्या क्या होगा, टेक्सुअल इंफॉर्मेशंस। जो ही आप पहला क्वेश्चन टाइप ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनर देगा वो रहेगा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस, टेक्सुअल की आपकी इंफॉर्मेशन। प्लीज जब आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन में पूछी गई इंफॉर्मेशन के कीवर्ड्स को ध्यान में रखें, और जब हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे तब उन्हीं को हम अंडरलाइन करके उन्हीं को हम फाइंड आउट करके कोरिलेट करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। नंबर 1 इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस। नंबर 2 ग्रामेटिकल क्वेश्चंस। और ग्रामेटिकल क्वेश्चंस में जनरली हमारे कंपटीशन में और हमारे इस कंपटीशन में, इस लेवल के कंपटीशन में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पीछे के, हम प्रीवियस हमारे पेपर्स से भी जब देखते हैं तो आपका ग्रामेटिकल मीन्स वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटीनिम्स और आपका वन वर्ड,
इस तरह के आपसे ग्रामेटिकल रिलेटिंग ग्रामर आपसे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, जो कि आपके ओकेबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन से सारे इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। हमारा थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आएगा वो थर्ड टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हमें थीमेटिकल क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। और थीमेटिक क्वेश्चंस में क्या क्या होंगे, आपका पैसेज का थीम है और उसका टाइटल है, उसका अल्टरनेटिव टाइटल है, मैसेज है, ये उसमें आपसे पूछने के चांसेस रहते हैं। और जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को जब पढ़ेंगे, उसके कीवर्ड्स हम ले लेंगे, तो हम जो सेकेंडरी स्टेप जो लेंगे टू स्टडी एंड टू अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंशन, आई से you will pick up at the quick reading your answers। आपका जो फोर्थ स्टेप आएगा, क्वेश्चंस का जो प्रकार आएगा वो रहेगा आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चंस। आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन से मीन्स आपका दिया गया जो कॉम्प्रिहेंशन है, उस कॉम्प्रिहेंशन में से आपसे हमसे एग्जामिनी से लॉजिकल क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। जब हम टू गो थ्रू क्वेश्चंस एंड टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हेन वी हैव गॉन थ्रू, जब हमने ये सब पढ़ लिया, ये हमने कीवर्ड्स के रूप में नोट कर लिया, नाउ टेक अ स्टेप वेरी फर्स्ट, दैट इज रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन। एंड आई से, और मैं आपको ये दावा करता हूं कि आपने यदि ये स्टेप ले लिया, तो जब आप उसे पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन को, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट वो कीवर्ड्स आपके टकराएंगे और आपके आंसर से क्लियरली आपको मिल जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन को करने का मैं जनरली बात करता हूं, और एक स्ट्रेटेजी ऑफ एग्जामिनेशन है, दैट एग्जाम मीन्स टाइम बाउंड। प्लीज when you go through and try to read and understand the comprehension, keep maintaining of your time, very short time। और short time में आपके जो कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन कर लेंगे, आपके क्वेश्चंस में जो कीवर्ड्स जो रिलेटेड है उन पे फोकस करेंगे, और हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शन से उनको रिलेट करेंगे। और इस तरह से यदि आप करने का प्रयास करते हो तो आपको श्योरली क्लियर कट आंसर्स मिलेंगे। आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, पक्का आपको 100% 5 आउट 5 मिलेंगे, बशर्त आपने इस रणनीति के तहत काम किया हो। कॉम्प्रिहेंशन को करने का एक और बहुत बड़ा तरीका है, जिसके क्रम में हमने एक वीडियो फुल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशंस आर देयर, पहले उनको जानना पड़ता है, फिर हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है, तो वो और इजी हो जाता है। जो हमने हमारे इस चैनल पर अन्य एक वीडियो फुल लेंथ, जिसमें सारी चीजें बारीकी से समझाई गई है, और उसमें ये भी प्रयास किया गया है कि प्रैक्टिकल एक सैंपलिंग पैसेज लेके और आंसर्स मैंने वहाँ डिस्कस किए हैं। यदि आपके पास टाइम है और आप समझते हैं कि एक बार उसको देखें, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। मुझे लगता है कि यदि इस तरह से आप कॉम्प्रिहेंशन को करने का प्रयास करेंगे, श्योरली यू विल गेन 100 आउट 100। मैं एक बार फिर से आप सबको एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं। बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।